दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1903 में बनाए गए बोर्ड गेम मोनोपोली में जो कोई चारों रेलवे स्टेशन खरीदता है उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। 100 साल के बाद भी आज गौतम अडानी उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं। लगता है उन्होंने बचपन में बोर्ड गेम मोनोपोली बहुत खेला है। उसी के तर्ज पर एक के बाद एक भारत देश के सारे एयरपोर्ट खरीदे जा रहे हैं, खासकर बेशकीमती मुंबई हवाई अड्डा, जिससे वह भारत के सबसे बड़े निजी हवाई अड्डा संचालक बनने का सपना देखते हैं। और देखे भी क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी को 2002 से अपने निजी हवाई जहाजों के अंदर वो हवाई यात्रा करवाए जा रहे हैं। दोस्तों देश के 7 बड़े एयरपोर्ट 50 साल के लिए गौतम अडानी को सौंप दिए गए हैं और बाकी के बचे 25 एयरपोर्ट को भी सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि गौतम अडानी को एयरपोर्ट सौंपने से पहले सरकार ने करीब इन 7 एयरपोर्टों पर 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। इनकी मरम्मत कराने के लिए, इसमें नए निर्माण कराने के लिए भारत देश में तकरीबन 100 एयरपोर्ट हैं और इन एयरपोर्टों पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन आधे से ज्यादा रकम मोदी सरकार ने उन्हीं एयरपोर्टों पर खर्च कर दी जो या तो अडानी को दिए जा चुके हैं या जिनको देने की तैयारी की जा रही है। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करके एक टर्मिनल की नई इमारत खड़ी कर दी गई है और इंदौर का तो पूरा ही हवाई अड्डा नया बना दिया गया। तिरुवनंतपुरम व गुवाहाटी की हवाई पट्टियों के निर्माण के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। इस प्रकार 2017 से 2020 के बीच 2500 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी गई है। देश के अहम हवाई अड्डों में से एक जयपुर एयरपोर्ट को भी 50 सालों के लिए अडानी को सौंप दिया गया है। अब अगले 50 सालों तक उसका संचालन और डेवलपमेंट अडानी ग्रुप देखेगा। बीते 11 अक्टूबर को ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एयरपोर्ट का नियंत्रण हासिल कर लिया है। जयपुर एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को सौंपने से पहले सरकार ने इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। पिछले 5 सालों के दौरान सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट पर डेवलपमेंट के नाम पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नए टैक्सी ट्रैक बनवाए गए थे। इससे फ्लाइट पार्किंग और एक समय में एक से अधिक उड़ानों की आवाजाही भी संभव हो गई है। इसके अलावा नया वेटिंग एरिया, प्रसाधन और पार्किंग की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है। विदेश आने जाने वाले यात्रियों के लिए 6 इमिग्रेशन काउंटर, 14 चेक इन काउंटर भी स्थापित किए हैं। अक्टूबर की शुरुआत में एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सूचित किया कि बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 1300 करोड़ रुपए की एयरोनॉटिकल एवं नॉन एयरोनॉटिकल संपत्तियों को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को मात्र 500 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है, जबकि निजीकरण के लिए सरकार के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी PPPAC से मंजूरी मांगे जाने के दौरान खुद नागरिक विमानन मंत्रालय ने इन संपत्तियों की कीमत 1300 करोड़ रुपए आंकी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार प्राधिकरण के कर्मचारी संघ ने जून में ही प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कह दिया था कि इन हवाई अड्डों के रखरखाव का जिम्मा अडानी ग्रुप को सौंपे जाने के दौरान इनके चालू कार्यों का खर्चा निजी कंपनी द्वारा दिया जाना चाहिए। अनुबंध में इसका उल्लेख है कि निर्माणाधीन कार्यों पर आए खर्चे को वहन करने के लिए अडानी उत्तरदायी है, लेकिन मोदी जी तो अपने अडानी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश की संपत्तियों को बेचना चाह रहे हैं। कौड़ियों के भाव इस देश के एयरपोर्टों को बेचा जा रहा है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि अडानी को अब तक 3 एयरपोर्ट सौंपे जा चुके हैं, लेकिन पहली किस्त के रूप में 2000 करोड़ रुपए की जो राशि मिलनी थी वो अब तक जमा नहीं कराई गई है। अगर फौरन इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर जमानत जब्त करने के साथ करार भी रद्द करने जैसे सख्त कदम उठाने चाहिए। लेकिन मोदी जी ऐसे सख्त कदम क्यों उठाएंगे? वो तो अपने अडानी मित्र को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं इस देश की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचकर। क्योंकि जब सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अडानी के प्राइवेट प्लेनों के अंदर गुजरात के बहुत दौरे किए हैं, इस देश का बहुत भ्रमण किया है, अडानी के निजी
हवाई जहाजों के अंदर। तो इतना हक तो अडानी का भी बनता है कि वो अपने इस एहसान का कर्ज पूरा अदा करे। देश पर मोदी राज के इन 7 सालों के अंदर मोदी जी पर किए गए उस एहसान का पूरा पैसा वसूल रहे हैं अडानी। इस देश के सभी एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए जाएंगे और उसके ऊपर लगने वाले सरचार्ज, जो भी चार्ज वसूले जाते हैं पार्किंग का, एंट्री फीस, वो आज 4 गुने से 10 गुने तक कर दिए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, राम राम सा।